बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी। ये मैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव आपको तैयार करना सिखाऊंगी, जिसे मैं घर में बनाती हूँ। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बीफ, वो मैंने लिया है 750 ग्राम और इसके अंदर मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ और 1.5 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबुत धनिया। और अब इसके अंदर टमाटर के स्लाइसेस डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो मैंने कट कर लिया, वो डाल दिया इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है साबुत काली मिर्च। दालचीनी की तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स डाल दीजिएगा। 5 से 6 अदद इसके अंदर लौंग शामिल कर देंगे। और बड़ी इलायची इसके अंदर 2 अदद में शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। दोनों की क्वांटिटी को मिलाकर मैं 2 टेबल स्पून आपको यहाँ बता रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। आंच हमें स्लो रखनी है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए और इसकी मज़ेदार सी यखनी ना तैयार हो जाए। तब तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, और वो मैंने शामिल किया है आधा कप। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके अंदर हम प्याज को शामिल कर देंगे और आधा कप मैंने प्याज लिया, इसे ब्राउन कर लेंगे। प्याज का देखिए कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं छोटी इलायची शामिल कर रही हूँ 2 से 3 अदद। और यखनी हमारी रेडी हो चुकी है और उसके अंदर का जो गोश्त है और टमाटर वगैरह है और हरी मिर्चें हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज के अंदर। सारा का सारा गोश्त इसके अंदर शामिल करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाले हैं आलू बुखारे, और आलू बुखारे मैंने डाले हैं 5 से 6 अदद। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे नेशनल बिरयानी मसाला या कोई भी पैकेट मसाला आप शामिल कर सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून। इससे पुलाव और ज़्यादा मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। और अब इन तमाम चीज़ों की भुनाई कर लेंगे और टमाटर और हरी मिर्चों को चम्मच की मदद से हम इस तरीके से तोड़ तोड़ के भुनाई इसकी कर लेंगे अच्छी सी। मसाला हमारा भुन चुका है और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चावल। और चावल मैंने लिए यहाँ पे बासमती चावल, और आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था और तकरीबन ये आधा किलो चावल हैं। सारे के सारे चावल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ वो यखनी जो मैंने तैयार की थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं मज़ीद पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा सा अभी इसके अंदर कम है। अब इस टाइम पर हमें इसका नमक चेक करना है। नमक अगर आपको इसका कम लग रहा हो तो आप इसके अंदर मज़ीद शामिल कर लीजिएगा, लेकिन चावल में आप जब इस वक्त चेक करें तो नमक थोड़ा सा आपको ज़बान पर तेज़ महसूस होना चाहिए। अगर तेज़ महसूस नहीं होगा तो नमक चावल में बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर ये मौजूद ना हो तो आप इसके अंदर वाइट सिरका भी डाल सकते हैं। और इससे डालने से ये होता है कि चावल थोड़े खिले खिले भी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है बिरयानी या पुलाव के अंदर। अब जब इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए तो आप देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। बस इस स्टेज पर हमें इसे चावल को जो है वो दम पर रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे 18 से 20 मिनट तक के लिए दम पर रख दिया था। और अब ये आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, ये देखें। और अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी से मैंने ये पुलाव आपको बनाना सिखाया है। आप मेरे स्टाइल से पुलाव बनाएं तो आपको भी बहुत यकीनन मज़ा आएगा इस पुलाव को खाने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।